देश के तमाम संस्थानों पे कब्जा करने के बाद अब बीजेपी पार्टी की नजर इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग पे भी आ गई है। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा था कि अगर किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार करती है या प्रधानमंत्री खुद करते हैं और अगर किसी मौके पर प्रधानमंत्री गलत हो तो वहां चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री से कैसे सवाल करेगा, जबकि उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं की हो। और इसी बात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जब भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो उसमें 3 सदस्य होंगे। पहले होंगे प्रधानमंत्री, दूसरे होंगे विपक्ष के नेता और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर ये बात हमारी सरकार को कुछ जमी नहीं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पे एक फैसले सरकार के खिलाफ दिए हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तानाशाही पे अपना तंज कसना चालू कर दिया है। और इसी कारण से सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही है जिसमें अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई का कोई भी रोल नहीं होगा। इस लेटर में आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि ये लिखा है अब नियुक्ति में जो 3 लोग शामिल होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, विपक्षी पार्टी के नेता और जो तीसरे होंगे वो होंगे कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसका चुनाव भी खुद पीएम ही करेंगे। यानी कि सीजेआई की तुलना अब मिनिस्टर से हो रही है। क्या सच में अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत खत्म हो गई है? क्योंकि अभी की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। शायद बीजेपी अब इलेक्शन कमीशन को भी अपने कदमों के नीचे रखना चाहती है। इस खबर पे डॉक्टर मेराज हुसैन नाम के व्यक्ति ट्वीट करके बोलते हैं कि मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति पैनल में सीजेआई को बाहर कर केंद्रीय मंत्री को नियुक्त पैनल में रखने से बेहतर है कि एक बड़े उद्योगपति को नियुक्त पैनल में रखा जाए। इससे चुनाव हारने का डर भी खत्म हो जाएगा और उद्योग जगत को भी अच्छा लगेगा। वही दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी का कहना है, गजब, अब चुनाव आयोग पर कब्जे की तैयारी। चुनाव आयोग की नियुक्ति पीएम के अनुसार, राज्यसभा में सीईसी बिल, सीजेआई की जरूरत नहीं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम का कहना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से बाहर रखने के लिए बिल क्यों ला रही है मोदी सरकार? संविधान पीठ के फैसले को पलटने के लिए बेताब क्यों है मोदी? अपनी पसंद के चुनाव आयुक्त के लिए ये सब। अब इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।